नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं क्योंकि विदेश योग और विदेश यात्राओं की सीरीज़ जो है मेरी चल रही है। अभी कल ही आपने एक वीडियो देखी होगी, तो ये उसका अब सेकंड पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। लेकिन देखिए, विदेश गमन के लिए कुछ चीज़ें हमें सावधान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो केतु देव से संबंधित है दोस्तों। तो ये पूरी वीडियो उसी पे आधारित रहेगी। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश गमन के साथ साथ कुछ और चीज़ों में भी आपके ये बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। और वीडियो आरम्भ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते रहेंगे दोस्तों। तो विदेश गमन, जी हाँ, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं और बहुत सी क्वेरीज भी आती हैं व्हाट्सएप पर भी, ईमेल्स पर भी, कि मेरा बच्चा जो है विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता है, क्या उसको विदेश भेजना ठीक है या क्या वहाँ पे वो अच्छे से सेटल हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विस्तार से आने वाले समय में एक एक कुंडलियाँ जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन आज थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण सूत्र जो है यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो विदेश गमन से ही ताल्लुक़ रखता है। ये सूत्र समझना बहुत ही आवश्यक है। प्लस जो लोग कुंडली मिलान करते हैं, जिनकी बेटियाँ हैं और किसी लड़के की आप कुंडली देख रहे हैं, ये योग अगर वहाँ पे आपको दिखता है और आने वाली दशा उसी ग्रह की आ रही है, तो बिल्कुल आप सचेत हो जाइए। उस समय में ये हमेशा प्रॉब्लम देगा ही देगा दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक चीज़ मैं बताता हूँ तो वो प्रॉब्लम भी देगा, दूसरी तरफ से कुछ आपको लाभ भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत फिर विस्तार का विषय हो जाता है। मैं इसको छोटा करके एक एक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। तो इसको अपनी अपनी कुंडलियों पे आप लगा के देखिए, जिन कुंडलियों पे आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ लगा के देखिए और देखिए किस तरह के परिणाम जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो केतु देव, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जब विदेश यात्रा की बारी आती है दोस्तों। केतु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा अलगाववादी होते हैं दोस्तों। इनमें इतना ज़्यादा अलगाववादी तत्व जो है वो रहता है कि जहाँ पे ये बैठ जाते हैं, जिस हाउस में, जिस भाव में ये बैठ जाते हैं, वहाँ से आपको अलग कर देते हैं। अगर ये चौथे भाव में बैठ जाएंगे तो आपको सुख से अलग कर देंगे। सुख आपको इतनी जल्दी जीवन में मिलने वाला नहीं है दोस्तों। और क्योंकि चौथा भाव सुख से रिलेट करता है, तो सुख नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा, कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो यही उल्टा होता है, अगर शुक्र देव यहाँ आके बैठ जाते हैं तो कष्टों की बजाय आपको लाभ ही मिलता है जीवन में। सुख सुविधाएं की सारी जो चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं जीवन में। तो अभी शुक्रदेव की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल मन में आ गया था तो मैंने आपको बता दिया था। तो केतु देव जहाँ रहते हैं बहुत ही मुश्किल होता है उस भाव को प्रेडिक्ट करना, उसके बारे में कुछ बताना, क्योंकि केतु देव एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, जहाँ ये बैठते हैं उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब हिंदी में होगा उस चीज़ को वो सोख लेते हैं अपने अंदर, जैसे मुट्ठी में किसी चीज़ को जकड़ लेना, उसके बाद वो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व होंगे उनको पाने के लिए आपको जीवन में बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए केतु देव एक ऐसे ग्रह है, जब इनकी महादशा या अंतरदशा आरंभ होती है तो कोई भी फलित करना थोड़ा सा जो है डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये अचानक से एकदम राइस भी दे सकते हैं लाइफ में, अचानक से चीज़ों को काट सकते हैं, आपको अलग कर सकते हैं, एक्सीडेंट दे सकते हैं, एक्सीडेंट में आपको चोट लग सकती है, बॉडी का कोई अंग जो है वो कट सकता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए किस ग्रह से केतु देव अष्टम भाव में हैं दोस्तों। कुंडली में, राशि कुंडली में आपको देखना है, भाव चलित में ये नहीं देखना है आपको। भाव चलित का कुछ और यहाँ पे महत्व होता है। तो राशि कुंडली में आपको देखना है। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये विदेश गमन में आपके बहुत जो चीज़ है वो काम आने वाली है। तो यहाँ देखिए, एक छोटी सी कुंडली में बना लेता हूँ पहले और फिर कोशिश करेंगे
विदेश गमन के बारे में जानने की। तो देखिए ये स्क्रीन पे कुंडली बन गई है। मान लीजिए किसी की यहाँ 10 नंबर राशि है और यहाँ चंद्रदेव विराजमान है और यहाँ 5 नंबर राशि है और यहाँ केतुदेव विराजमान है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके ये बहुत काम आने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों ये। जिस भी भाव से केतुदेव अष्टम में रहते हैं, पहले आपको भाव से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टम भाव हो गया, यानी लगन से यहाँ केतुदेव अष्टम भाव में बैठे हैं दोस्तों। दूसरा आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या उस भाव में कोई ग्रह है। यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने लगन से गिना था तो यहाँ चंद्रदेव बैठे हैं दोस्तों लगन में ही। तो अब आपको तीसरे स्टेप में क्या देखना है कि चंद्रमा जो है किस भाव के कारक हैं आपकी कुंडली में। कारक मैं गलत बोल गया हूँ, यहाँ पे किस भाव के अधिपति हैं चंद्रमा यहाँ पे। तो यहाँ एक बार और 4 नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए चंद्रमा जो है सप्तमेश बन जाते हैं इस कुंडली के अनुसार, यानी अगर ये पुरुष की कुंडली होगी तो पत्नी के कारक होंगे, अगर पत्नी की कुंडली होगी तो पुरुष उसके पति के कारक होंगे, यानी पति को संबोधित करते होंगे। जैसे ही केतु देव की अंतर्दशा आरंभ हो जाएगी या महादशा भी आरंभ हो जाएगी, तो ये केतु देव सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है और जिस भी ग्रह से केतु देव अष्टम में रहते हैं उस ग्रह के जो भी अधिपत्य होते हैं, जो भी उसकी सिग्निफिकेशन होती हैं, या जो भी कोई रिश्तेदार उस ग्रह से संबंध रखेगा वहाँ से आपको वो अलग कर देंगे दोस्तों। तो ये जब आप महादशाओं को देखेंगे, अंतर्दशाओं को देखेंगे, इस तरह से फलित जो है वो किया जाता है। तो पहला रूल मैंने आपको ये बता दिया, चंद्रमा सप्तमेश है तो क्या होगा अगर केतु देव की अंतर्दशा आ जाती है, उस अगर ये पुरुष की कुंडली है मान लीजिए और केतु देव यहाँ पे अंतर्दशा के स्वामी बन जाते हैं, तो पत्नी से ये आपको अलग कर देंगे दोस्तों। अब साथ के साथ अगर चौथे भाव पे भी पाप प्रभाव होगा तो ये विदेश का फिर योग बन जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, चौथा भाव अवश्य पीड़ित होना चाहिए जब भी विदेश यात्रा की बात होती है, और इसमें 12वें भाव की भी बहुत अहम भूमिका होती है, वो आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा। तो क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दिख जाएगी, जैसे ही केतु देव की अंतर्दशा आएगी पत्नी से आपको अलग कर देंगे। दूसरा, चंद्रमा किस चीज़ के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं दोस्तों। चंद्रमा आपकी माता के कारक भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन है, चंद्रमा आपकी सोच है, और केतुदेव क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, अलगाववादी ग्रह हैं। तो आपकी जो भी सोच होगी, जो आप सोच रहे होंगे, जो प्लान कर रहे होंगे, वो सब जो है यहाँ पे फेल होने वाला है, जिसकी वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। तीसरा, चंद्रमा माता के भी कारक माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो माता से भी आपको ये अलग कर सकता है दोस्तों। ये भी एक तरह से आप विदेश यात्रा या विदेश गमन में इसको गिन सकते हैं। अलगाववादी ग्रह जब भी इस तरह के रोल बनाते हैं तो ये प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं अगर जिस ग्रह से केतु अष्टम में होंगे। अब एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, चंद्रमा की बात हो गई, अब एक और उदाहरण लेते हैं सूर्य देव का। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर किसी की कुंडली में
सूर्य देव यहाँ पे विराजमान हैं और यहाँ केतु देव रहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ बहुत आपको सरल रूप से बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये उदाहरण ले रहा हूँ। हो सकते हैं सूर्य देव यहाँ हो तो केतु देव यहाँ हो, सूर्य देव यहाँ हो तो केतु देव उनसे अष्टम में हो। तो ये सिर्फ मैं एक साधारण फलित आपको बता रहा हूँ कि इस ग्रह से अष्टम में अगर केतु देव रहते हैं, उनकी महादशा अंतरदशा आ जाती है, तो फिर अलगाववादी जो प्रभाव है उस ग्रह पर पड़ता है। मान लीजिए यहाँ सूर्य देव हैं और उससे अष्टम में केतु देव आ जाते हैं। अब केतु देव की अगर अंतरदशा आने वाली है या प्रारंभ हो चुकी है, वो आपको कुंडली में देख लेना है। उसका सबसे ज़्यादा जो असर है उसी समय में देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ क्या है, सूर्य देव क्या हैं? सूर्य देव पिता के कारक हैं दोस्तों। तो इस समय में आप अपने पिता से अलग हो सकते हैं, किसी वजह से उनमें मनमुटाव हो सकता है। दूसरा, सूर्य देव सरकारी काम काजों के कारक माने जाते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के कारक सूर्य देव माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये योग कुंडली में बन जाता है तो सरकार की तरफ से कुछ परेशानी, या अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अलगाववादी इफेक्ट जो है केतु का आ सकता है। नौकरी उस पीरियड में आपकी छूट सकती है, या गवर्नमेंट से किसी तरह का झंझट भी आपको देखा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र देव यहाँ पे हैं। शुक्र देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। जब केतु और शुक्र देव की आपस में दूरी देखी जाती है, ये कुंडली मिलान में बहुत ज़्यादा काम आती है और कहीं ना कहीं ये विदेश यात्रा से भी जुड़ी रहती है दोस्तों। अब शुक्र देव क्या है? शुक्र देव आपकी पत्नी के कारक हैं, शुक्र देव विवाह के कारक हैं। शुक्र देव जो होते हैं, जो सारी सुख सुविधाएं होती हैं, जो उन सब चीज़ों के कारक हैं। ज़्यादा पैसा जिन लोगों के पास होता है, शुक्र देव उस चीज़ के कारक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं ले रहे हैं, जो साधारण फलित है वही आपको यहाँ बता रहा हूँ। शुक्र देव पत्नी के कारक हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन जाता है, किसी की भी कुंडली में आप देख सकते हैं, अगर शुक्र देव से अष्टम में केतु होंगे तो इस समय में आपकी पत्नी से आपका जो है मतभेद हो सकता है, विचार नहीं मिलेंगे और आप अपनी पत्नी से या पति से अलग हो सकते हैं। ज़्यादातर ये असर जो है पुरुषों की कुंडली में दिखाता है दोस्तों, क्योंकि पत्नी जो होती है वो शुक्र देव से देखी जाती है। दूसरा, शुक्र देव विवाह के भी कारक होते हैं। तो अगर इस तरह का योग है कुंडली में और अंतरदशा केतु देव की आ जाती है, तो ये सीधा असर जो है शुक्र देव पर डालने वाली है दोस्तों। तो आपके वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है, किसी तरह का मतभेद हो सकता है, या पति पत्नी एक दूसरे से उस समय में अलग हो सकते हैं, कोई वाद विवाद किसी तरह का हो सकता है। वो बाकी ग्रह कुंडली में देख के आप पता लगा सकते हैं, लेकिन ये साधारण फलित है, ये बिल्कुल टेस्टेड जो है वो टेक्निक है दोस्तों। और शुक्रदेव जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, बल्क मनी जो ज़्यादा पैसा होता है, विवाह को चलाने का काम शुक्र करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको वो अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो कोई भी दशा अंतरदशा आप देखते हैं, किसी के विवाह के बारे में आप देख रहे हैं, ये योग कुंडली में बनता है और उसी ग्रह की केतु देव की अंतरदशा आने वाली है, तो आपको बहुत सचेत रहना पड़ता है दोस्तों। इसी तरह से अगर शनि देव से भी अष्टम में केतु देव रहते हैं, यहाँ देखिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये योग है। शनि देव क्या हैं? शनि देव हमारे कर्म के देवता हैं दोस्तों। आपके प्रोफेशन, जहाँ से आप नौकरी करते हैं, उस चीज़ को दर्शाते हैं दोस्तों। तो ये योग अगर कुंडली में बन जाता है, शनि देव से अष्टम में केतु देव आ जाएंगे, तो उस समय में आपकी नौकरी छूट सकती है, या आप नौकरी कहीं और ढूंढने की चेष्टा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि शनिदेव जो है नौकरी के कारक होते हैं कुंडली में। शनिदेव आपके कर्म के देवता हैं, शनिदेव आपके प्रोफेशन को दर्शाते हैं दोस्तों।
तो ये योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, केतु देव की दशा अंतरदशा आ गई है, या केतु देव जिस राशि में है उस ग्रह की अंतरदशा आ रही है, या केतु देव जिस नक्षत्र में है उस ग्रह की अगर अंतरदशा आ रही है, तो केतु का जो अलगाववादी प्रभाव होता है वो उस वाले ग्रह पर अवश्य पड़ता है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। देखिए, बृहस्पति देव बहुत सी चीज़ों के कारक होते हैं और इतना सारा एक इस छोटी सी वीडियो में बोलना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है, विधि मैंने आपको बता दी है। बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति आपके संतान के कारक हैं, बृहस्पति देव रिलीजन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको अलगाववादी इफेक्ट जो है देखने को मिल जाएंगे, खासकर क्योंकि ये आपके संतान के कारक होते हैं। और यहाँ से अष्टम में जब केतु देव रहेंगे तो आपकी संतान को उस समय में कष्ट हो सकता है, किसी तरह से उनको दिक्कत हो सकती है, कुछ जो है वो परेशानी हो सकती है, पैसे को लेकर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव धन के भी कारक होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति जो आपके साथ रहता है या आपकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उनको उस पीरियड में जो है कुछ तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं किसी बड़े व्यक्ति को दर्शाते हैं जो उम्र में बड़ा होता है दोस्तों। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं दोस्तों। बुध देव दर्शाते हैं आपकी जो कज़न सिस्टर होती हैं उनको, या आपकी जो छोटी बहनें होती हैं उनको, या आपके जो मामा होते हैं उनको, आपके व्यापार को, आपकी एजुकेशन को, और बोलने की जो स्पीच होती है जिससे आदमी बोलता है, वाणी को बुध देव दर्शाते हैं दोस्तों। तो यहाँ अगर बुध देव से अष्टम में केतु देव कुंडली में है और केतु देव की अंतरदशा या महादशा आरंभ हो जाती है, तो ये क्या करेंगे, ये बुध देव को परेशानी देने वाली है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनकी एजुकेशन में अचानक से जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी, अच्छी तरह से वो पढ़ नहीं पाएंगे, चीज़ों को याद करेंगे लेकिन उनको जल्दी से वो चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, एजुकेशन में ब्रेक लग सकती है। एक स्कूल में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अचानक से आपको पता चलेगा कि आपके पापा की ट्रांसफ़र हो गई है, या किसी और कारण की वजह से उस स्कूल से आपका तबादला हो जाएगा, कहीं और पढ़ने के लिए आप चले जाएंगे। अलगाववादी इफेक्ट जो है केतु देव का वो अवश्य ही बुध देव में आ जाता है दोस्तों। तो आपकी वाणी के भी कारक हैं। इस समय में थोड़ा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा किस तरह की वाणी आप बोलते हैं, किस जगह पे आप काम करते हैं, आप स्कूल में हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो अपनी वाणी पे आपको बहुत ज़्यादा उस पीरियड में कंट्रोल भी रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये केतु देव जो हैं इस तरह के प्रभाव जो हैं वो देते हैं कुंडलियों में, और इसी तरह से आप बाकी ग्रहों पे भी उनको लगा सकते हैं। मोस्टली मैंने सब पे बता दिया है, सिर्फ मंगल देव यहाँ पे रह गए हैं। तो मंगल देव आप अपने आप एनालाइज कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के कारक, छोटे भाइयों के कारक होते हैं, भूमि के कारक होते हैं। तो अगर ये योग बनता है मंगल देव से अष्टम में केतु देव हैं, तो उस समय में आपके छोटे भाई से आपको अलग कर सकते हैं, या आपके छोटे भाई को किसी तरह का कष्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए केतु देव जो हैं ये एक्सीडेंट करवाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, खासकर जब ये चौथे भाव में रहते हैं। तो इस तरह से मंगल देव के जो भी कारकत्व होंगे कुंडली में, जिस भी भाव के वो अधिपति होंगे, अगर मंगल देव से अष्टम में केतु देव आ रहे हैं, मंगल देव आपके दशमेश हैं कुंडली में, तो उस समय में आपको जॉब को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी नौकरी छूट सकती है दोस्तों। तो ये थोड़ा ध्यान से आपको एनालाइज करना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, मैं लिखने जा रहा हूँ। पहली चीज़, केतु देव की दशा या अंतर उस समय में ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सकता है, या केतु देव जिस राशि में होंगे
उस समय में जिस राशि में होंगे उस ग्रह की अंतर्दशा भी अगर आपको चल जाती है तो केतु देव पूर्ण रूप से अपना प्रभाव देंगे। और तीसरा नक्षत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस भी नक्षत्र में केतु देव होंगे उस ग्रह की भी अगर अंतर्दशा चल जाती है तो केतु देव का पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। और केतु देव नवांश में जिस राशि में होंगे, ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नवांश में भी केतु देव जिस राशि में होंगे उस ग्रह की भी अंतर्दशा अगर शुरू हो जाती है तो उस ग्रह में भी पूर्ण रूप से केतु देव का जो अलगाववादी प्रभाव होता है वो आ जाता है दोस्तों। तो ये छोटा सा एक एनालिसिस है जब अष्टम भाव से, जब किसी भी भाव से, किसी भी ग्रह से अष्टम में केतु देव रहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं थोड़ा सा यहाँ जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मान लीजिए किसी भी भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसको उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लगन से अष्टम में केतुदेव हैं परंतु लगन में कोई ग्रह नहीं है दोस्तों, तो फिर भी जब केतुदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी तो क्या होगा, क्योंकि लगन से अष्टम में है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव आने वाला है। आप अपने आप को अलग कर सकते हैं उस समय में या अपनी फैमिली से अलग हो सकते हैं, क्योंकि लगन जो होता है ये अपने आप को दर्शाता है दोस्तों। तो इसी तरह से हर भाव से आप देख सकते हैं, जिस भाव से अष्टम में केतुदेव होंगे, केतुदेव की अंतर्दशा आती है तो उस भाव में भी कुछ ना कुछ अलगाववादी प्रभाव जो होगा वो ज़रूर आएगा, लेकिन वो जो प्रभाव होगा इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब कोई ग्रह वहाँ पे रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है केतुदेव का देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये किसी का आग्रह था, उनके आग्रह पे मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो उनके क्वेश्चंस होंगे, जो उनकी डाउट्स होंगे वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं और जो मेरी सीरीज़ चल रही थी विदेश गमन की, उसमें थोड़ा सा ये केतुदेव का रोल बहुत महत्व रखता है, इसीलिए मैंने बीच में ये वीडियो एक बना दी है। जय शनिदेव।